एवरीवन, आप सबने रस्टिंग ऑफ आयरन को ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? आयरन आर्टिकल्स डेवलप अ कोटिंग ऑफ रेडिश ब्राउन फ्लैकी पाउडर व्हेन लेफ्ट ओपन इन मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम। जब आयरन आर्टिकल्स को बहुत लंबे समय तक एयर या मॉइस्चर में छोड़ दिया जाता है तो आयरन आर्टिकल्स क्या है, एक रेडिश ब्राउन अपने ऊपर एक रेडिश ब्राउन मतलब कि ब्राउन कलर का एक लेयरिंग बना लेता है। ठीक है, कोटिंग बना लेता है। उसी को क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी पहले तो आयरन ग्रे कलर का होता है। ठीक है, जब धीरे धीरे उसको हवा या मॉइस्चर का कांटेक्ट में छोड़ दिया जाता है तो अपने ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर बना लेता है। दैट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, दिस रेडिश ब्राउन फ्लैकी पाउडर फॉर्म इज केमिकली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड नोन एज डस्ट। ठीक है, ये रेडिश ब्राउन लेयर को क्या बोलते हैं? इस फेरिक ऑक्साइड, और उसी को नाम क्या है? नाम हम लोग क्या दे दिए? रस्ट। एंड द फेनोमेनन इज नॉन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। और यही जो प्रोसेस होता है, ये जो फेनोमेनन होता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, रस्टिंग का फॉर्मूला है, ये काफ़ी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एफ ई आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ ई है ना, एफ ई प्लस 3/2 O2 है ना, ये ऑक्सीजन है। आयरन जब ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट्स में और ये मॉइस्चर वाटर के कॉन्टैक्ट्स में जब आता है तो ये क्या बनाता है? Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, Fe2O3.XH2 यानी कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये हाइड्रेटेड, वाटर भी इसमें कनेक्टेड है, कुछ वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और यही जो प्रोसेस है, यही जो फेनोमेनन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रस्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग जरूर से लर्न कर लीजिएगा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रस्टिंग का ये फॉर्मूला। ठीक है, Fe2O3 बनता है .XH2 यानी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कवरिंग इट्स सरफेस विद अ लेयर ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल विच प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम ऑक्सीडेशन। है ना, एक ऐसा मतलब आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव कोई मेटल का लेयरिंग अगर इसके ऊपर हम लोग कर दें तो क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन को हम लोग रोक सकते हैं, आयरन को हम लोग बचा सकते हैं रस्ट होने से। ठीक है, ठीक है, अब ऐसा कौन सा हम लोग मेटल का यूज़ कर सकते हैं जो आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव हो? तो दैट इज जिंक। जिंक इज ऑफन यूज फॉर कवरिंग आयरन एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो जिंक हमेशा यूज होता है क्या? आयरन को कवर करने में। ठीक है, और वो जो कवरिंग का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। कभी कभी एग्जामिनेशन में ये भी आता है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। तो क्या होता है? व्हेन जिंक इज यूज फॉर कवरिंग आयरन, ठीक है, देन दैट प्रोसेस इज नॉन एज गैल्वेनाइजेशन। तो यहाँ आपको दो इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिला, दैट इज गैल्वेनाइजेशन आपको सीखने को मिला कि गैल्वेनाइजेशन क्या है और रस्टिंग क्या है और रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।